नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 सीटों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में बात की जाए तो 37 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 26 सीटों पर निर्विरोध यहां पर जो है चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। कौन कहां से कितनी सीटों पर जीता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। 37 सीटों पर चुनाव था, लेकिन 26 सीटों पर निर्विरोध यहां पर जो है नतीजे सामने आ चुके हैं। अब केवल 11 सीटों पर ही चुनाव होना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार की 5 सीटें भी मानी जा रही हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा रहा है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर अगर बात की तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तमिलनाडु से 4 सीटों पर डीएमके प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र से केवल 1 सीट है, एनसीपी शरद पवार जीते हैं। हिमाचल प्रदेश से 1 सीट कांग्रेस और छत्तीसगढ़ से 1 सीट कांग्रेस ने। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए तो 13 सीटों यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा की इन यहाँ पर 26 सीटों में जीत हासिल की है। जबकि एनडीए की बात की जाए तो राज्यसभा में यहाँ पर एनडीए की जो जीत हुई है उसमें महाराष्ट्र से 6 सीटें एनडीए के खाते में रही हैं। असम से यहाँ पर 3 सीटें, जिसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक अन्य के खाते में रही है। तमिलनाडु से 2 सीटें एनडीए सहयोगी को मिली हैं और पश्चिम बंगाल से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। इस तरह से बात की जाए तो विपक्ष ने 13 सीटों पर इन 26 सीटों में से जीत हासिल की है। तो सत्ता पक्ष को यहाँ पर 12 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में। कुल यहाँ पर 26 सीटों पर जो निर्विरोध यहाँ पर चुनाव के नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे आपको दिखाए हैं। लेकिन 11 सीटों पर चुनाव बाकी, जिसमें बिहार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में महागठबंधन भी 1 सीट पर यहाँ पर जो है पैच फंसा हुआ है। महागठबंधन के पास 35 ही विधायक है, लेकिन जीत के लिए उन्हें 6 विधायक और चाहिए। और ऐसे में अगर अजुद्दीन ओवैसी और बीएसपी का 1 विधायक उनको मिल जाता है तो यहाँ पर 1 सीट बिहार से महागठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर 11 सीटों को लेकर जो आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में ज्यादातर सीटों पर जाता नजर आ रहा है। तो 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, 26 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बहुत जल्द आपको 11 सीटों के भी फाइनल नतीजे दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन 11 सीटों में यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, इसको लेकर आप राय रखते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।